हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज के डाउट इन मैथमेटिक्स सेशन में हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन लेने वाले हैं, जो मैंने कुछ दिन पहले यानी 30 मई को आई थिंक आपको होमवर्क में भी दिया था। तो कुछ बच्चों ने इसका सॉल्यूशन तो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, कुछ बच्चों ने यहाँ पर आंसर मैच करने के लिए यानी प्रोसेस मैच करने के लिए मुझे बोला। तो चलिए जरा इनका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर ये रहे जी आपके क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एज ए होमवर्क दिया गया था, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने मेंशन किया हुआ है। और ये हमारी मैथमेटिशिया बुक है, जहां से ये क्वेश्चन आपको दिया गया था। अगर आप लोग इस बुक को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ लिंक्स मिल जाएंगे, 2 फ्री पीडीएफ चैप्टर्स मिल जाएंगे। आप उन चैप्टर्स को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। एंड वंस यू डिसाइड टू ऑर्डर दिस बुक, if you wish, you can order this book also. To get the book at your doorstep, you can WhatsApp me on this WhatsApp number so that I can guide you how to get this book for your preparation of board examination as well as your entrance exam. This book is going to satisfy all kind of requirements of your various examinations. ठीक है, चलिए अब फाइनली स्टार्ट करते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बट इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, जरा स्क्रीन पे दिए हुए डाटा को देखिए। इस डाटा से यह पता चला कि आप जैसे बहुत से बच्चे ऐसे हैं, लगभग 75% बच्चे ऐसे हैं जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करे बिना वीडियोस को देखते रहते हैं। वीडियोस को देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्रिप्शन तो बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लोगे तो फ्यूचर में जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उनकी अपडेट्स आप लोगों को रेगुलरली टाइम पे मिलती रहेंगी। आप लोग कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, इसे शेयर भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है बच्चों, चलिए अब फाइनली इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन में आते हैं। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है, अब सुनना जी। तो यहां पर इसका सॉल्यूशन करने के लिए अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को यूज करूं तो यहां पर ये जो एंगल x दिख रहा है, दिस मस्ट बिलोंग टू दिस इंटरवल विच इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन। तो अगर ऐसा लिखा तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। लेकिन यहां पर आपके क्वेश्चन में अगर तुम साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 को 2 लिख दो तो ये जो 2 आया, दिस डज नॉट बिलोंग टू द इंटरवल। एक सेकेंड, ये नेगेटिव तो अंदर आएगा, ये आपका ये रहा जी इंटरवल। तो ये 2 इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर ये इंटरवल इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। पाई की अप्रोक्स वैल्यू यानी 3.14 यूज करोगे तो ये इंटरवल इस तरीके से दिखेगा। इस इंटरवल से आपका 2 बिलोंग नहीं करता है, आपको मैंने री एक्सप्लेन कर दिया यहां पर पाई की अप्रोक्स वैल्यू डालकर भी। ठीक है बच्चों, तो इस वजह से इस क्वेश्चन में जो एंगल 2 है वो इस फॉर्मूले के हिसाब से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है, जैसा कि यहां पर मैंने बताया। तो बस ये लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, बात ध्यान रखना। अपने सॉल्यूशन में चलो फाइनली हम क्या करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक फैक्ट यूज करते हैं कि भाई साइन थीटा को हम साइन पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, या साइन 3 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, या फिर अगर इसे हम 2 पाई माइनस थीटा लिखना चाहें तो बाहर माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा हम लिखेंगे तो ऐसा लिखने का पर्पज ये होगा कि आपका जो भी एंगल है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ जाए, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। तो सुनना जी, अगर यहां पर साइन 2 को मैं लिखूं साइन पाई माइनस 2 ऐसे, ठीक है, तो यहां पर पाई माइनस 2 यानी 3.14 माइनस 2 अप्रोक्सीमेटली पाई की वैल्यू पुट कर दी मैंने। इसे सॉल्व करोगे तो 1.14 विच विल एक्चुअली बिलोंग टू दिस इंटरवल। बात समझ आ रही है कि नहीं? देखो जरा, इस इंटरवल से बिलोंग करेगा ना, ये 1.14 इसी इंटरवल के बीच में है। कहने का मतलब अगर अपने क्वेश्चन में वापस लौटो फाइनली, और यहां पर साइन 2 की जगह आप लोग लिख दो साइन पाई माइनस 2। तो ऐसा लिखने से ये जो एंगल 2 है अब वो बन गया पाई माइनस 2। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, यानी साइन थीटा विच इज साइन पाई माइनस थीटा। ये देखो जी सेकंड क्वाड्रेंट वाला केस, जहां पर साइन फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। कहने का मतलब साइन 2 को मैंने ऐसे लिखा तो ये कोई गलती नहीं की। लेकिन यहां से फाइनली जो मुझे आंसर मिला वो मिला पाई माइनस 2 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला।
और ये फॉर्मूला अगर मैं यूज करूंगा तो मुझे इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि ये जो भी एंगल है ये साइन इनवर्स फंक्शन के प्रिंसिपल ब्रांच से है, और वो तो बिल्कुल है, जैसा कि यहां पर सबसे नीचे देखो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है ना बच्चों, तो बस जी ये आपका आंसर आ गया, यानी π-2 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं। सो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर एंगल्स आपके लिए डिग्री में गिवन है, यहां पर देख रहे हो। ठीक है ना, तो डिग्री में गिवन है या रेडियन में गिवन है, हमें इससे क्या, हमें तो सॉल्यूशन करना ही है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन फाइनली। तो यहां पर हम लोग अगेन ये वाला फॉर्मूला अगर यूज करना चाहें कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, तो एक्स क्या है, तो इस इंटरवल से बिलोंग करने वाला एंगल है, जो कि कॉस इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का रेंज है, ये वाला इंटरवल। ठीक है, और ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसकी कहानी तो मैंने पिछले वाले पेज पे भी आपको दिखाई थी, यानी x आपका इस इंटरवल से होगा -π/2 से π/2। तो ये दो फॉर्मूले यहां पर अगर हम यूज करके काम करना चाहें तो पहले में आंसर आ जाएगा, यानी cos इनवर्स ऑफ cos 320 डिग्री, तो इसका आंसर आएगा 320 डिग्री विच डज नॉट बिलोंग टू द इंटरवल 0 से π। 0 से π मतलब 0 से 180 डिग्री, तो मतलब ऐसा करोगे तो ये गलत हो जाएगा। सिमिलरली आप साइन इनवर्स वाले के लिए भी सोच सकते हो कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 320 डिग्री दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 320 डिग्री, और अगर ऐसा लिखोगे तो 320 डिग्री ये भी क्या है, दिस डज नॉट बिलोंग टू द इंटरवल -π/2 से π/2, यानी -90 डिग्री से 90 डिग्री वाले इंटरवल में ये वाला एंगल नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ध्यान रखना क्या मैंने बताया आपको। ठीक है बच्चों, तो अपने फाइनली यहां पर क्वेश्चन में वापस लौटो और देखते हैं कि अब इसका सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, इन एंगल्स में हम क्या करते हैं, ट्रिगो फंक्शन की नॉलेज यूज करते हुए इन एंगल्स को हम प्रिंसिपल ब्रांच में लेकर आने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर अगर मैं इसे लिखूं 360 - 40, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, देख लो एक बार, सब कुछ भला चंगा है ना। 360 - 40 यानी 320 डिग्री, तो मैंने ऐसे लिख दिया, और बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, देखो 360 डिग्री का मतलब हुआ 2 × 180 डिग्री यानी 2π, यानी cos 2π - थीटा, cos 2π - थीटा, समझे, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसकी वैल्यू cos थीटा होती है। ठीक है ना। अच्छा, यहां पर एक चीज और भी है, इसको लिखूंगा मैं अगले स्टेप में, यानी यहां पर आ जाएगा आपका cos 40 डिग्री, एक सेकेंड, cos इनवर्स ऑफ cos 40 डिग्री, समझे, इसकी वैल्यू आएगी ना, क्लियर है। अच्छा, यहां पर एक चीज और भी है, यानी ये साइन इनवर्स वाला, तो जब इसमें तुम ऐसा करना चाहोगे ना, कैसा भाई, कि इसमें आप साइन 320 डिग्री को अगर ऐसे लिखना चाहोगे, यानी 360 - 40, जैसे ये काम करोगे तो ये बन जाएगा माइनस का साइन 40। अब ऐसा क्यों बनेगा, क्योंकि बच्चों यहां पर देखो अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में ये क्या बन जाएगा आपका, साइन फंक्शन नेगेटिव होता है, तो वही तो मैंने बताया। तो यहां पर ये आपका बनने वाला है, लेट मी राइट इट फर्स्ट ऑफ ऑल, साइन 360 - 40, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, तो यहां पर बनने वाला है ये माइनस साइन इनवर्स ऑफ -sin 40। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड जरा, यहां पर मैं इसको अलग से पार्टीशन कर देता हूं। देखो जी, यहां पर अब अगला फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, साइन इनवर्स ऑफ -x बेसिकली माइनस साइन इनवर्स x होता है। ठीक है, अच्छा, cos इनवर्स ऑफ cos x, वो तो आपका सिंपली x दे देगा। यहां पर देखो टॉप में सबसे पहला फॉर्मूला, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, तो यहां पर ये cos इनवर्स ऑफ cos 40 से आपको 40 मिल जाएगा, यहां पर ये माइनस है, और ये देखो साइन इनवर्स ऑफ -x, साइन 40 को अगर मैं x की तरह ट्रीट करूं तो ये वाला फॉर्मूला, समझे, तो जैसे ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये वाला माइनस और यहां से ये माइनस निकलेगा, तो यहां से क्या बात बनेगी, तो ये प्लस हो जाएगा बाहर, यानी 40 प्लस आपको मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 40। क्लियर है बच्चों। तो अगले स्टेप में ये बना 40 + 40 साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अब ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है बच्चों, समझे, तो यहां पर 40 लिखोगे तो वो तो प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली इनको ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा 80 इन डिग्रीज, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया बच्चों इस क्वेश्चन का।
बात समझ आ रही है? तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया, यानी आपके होमवर्क वाले दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब तो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा, है ना? तो बच्चों वेट किस बात का कर रहे हो, आप इस कैटेगरी में हो या इस कैटेगरी में हो? मतलब हमारे चैनल पे 75% से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो सिर्फ वीडियो देख के चलते बनते हैं दूसरे चैनल्स की तरफ। कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरा चैनल देखो, तीसरा चैनल देखो, लेकिन भाई इस चैनल को भी तो सब्सक्राइब कर लो और इस कैटेगरी में आ जाओ, यानी इसको बढ़ाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर वीडियोस की अपडेट भी आपको रेगुलरली मिलती रहे और आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। मोरओवर इस प्रेजेंट वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है बच्चों? सो दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास with some more interesting questions, with some more interesting doubts in mathematics. Till then, be good, take care, all the best. Thank you.